इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे गुरुग्राम से, जहां क्राइम ब्रांच गुरुग्राम तथा इनामी व वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश के पैर पर लगी गोली घायल अवस्था के उपचार के लिए हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। जिया पंचगांव चौक पर स्थित डिस्कवरी वाइन शॉप पे फायर करके हत्या करने के मामले में वांछित था। आरोपी ने पुलिस पर किए 5 फायर, वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने भी 4 फायर किए। बदमाशी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल व 5 कारतूस खोल बरामद हुए। आपको बता दें, श्री वरुण दहिता, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध गुरुग्राम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया था कि सुबह करीब 4:30 बजे सुबह उप निरीक्षक ललित कुमार, इंचार्ज अपराध शाखा बानेश्वर गुरुग्राम को अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एक सूचना अभियोग में मानेसर गुरुग्राम में तथा रोहतक के भी एक हत्या के मामले में मुख्य इनामी व वांछित बदमाश हथियार के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तावड़ू की तरफ से गांव बार गुर्जर से गुरुग्राम की तरफ आने के संबंध में प्राप्त हुई। उपयुक्त सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा उन्हीं के नेतृत्व में निरीक्षक आनंद कुमार, इंचार्ज अपराध शाखा सेक्टर 31 गुरुग्राम व उप निरीक्षक ललित कुमार, इंचार्ज अपराध शाखा मानेसर गुरुग्राम की टीम को एकत्रित करके अलग अलग पुलिस टीमें गठित की गई। पुलिस टीमों को उपलब्ध सुरक्षा उपकरण, रिफ्लेक्टर जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, टॉर्च व असला, एम्युनिशन इत्यादि तथा विशेष दिशा निर्देश देकर सूचना में बताए गए स्थान पर पहुंचाए गए। वहां पर सुबह करीब 4:40 पर पुलिस की टीमों ने बार गुर्जर नाका से तावड़ू की तरफ नाकाबंदी शुरू की। वह सूचना में बताए गए बदमाश का काबू करने के लिए गठित की गई टीमों द्वारा अलग अलग चिन्हित स्थानों पर विशेष दिशा निर्देश देकर तैनात किया गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार को रोकना चाहा, परंतु मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल नहीं रोकी और खुद को पुलिस के बीच घिरा देखकर पुलिस टीम पर गोलियां चलाकर जानलेवा हमला करने लगा। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को सरेंडर करने की वार्निंग दी, परंतु एक झाड़ के पीछे छिपकर पुलिस टीम पर फायर करने लगा। इस दौरान उप निरीक्षक ललित की बुलेट प्रूफ जैकेट भी एक गोली लगी तो उप निरीक्षक ललित ने अपनी आत्मरक्षा साथियों की जान की रक्षा की। आरोपी की जान की रक्षा व आरोपी के मानव अधिकारों का ध्यान रखते हुए अपने पिस्टल से एक फायर उक्त व्यक्ति के पैरों की तरफ किया तो उसके दाहिने पैर के घुटने पर लगा। गोली लगते ही वह व्यक्ति गिर गया तथा पुलिस ने उसे काबू करके उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सौरभ, उपनाम सांडू, पुत्र नवलभान, निवासी गाँव खेड़ीबुरा, जिला चरखी दादरी, उम्र 24 वर्ष बताया। वहीं आरोपी हॉस्पिटल में उपचाराधीन है, जिसके स्वस्थ होने के बाद उपयुक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार करके आरोपी से अन्य वारदातों व अन्य साथी आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। अभियोग अनुसंधानाधीन है। ये पिछले साल 16 जून की घटना है, 16 जून 2023 की, जिस दौरान एक पंचगांव स्थित वाइन शॉप के ऊपर कुछ आरोपियों द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसके दौरान 2 व्यक्तियों की वहीं पर मौके पर डेथ हो गई थी और कुछ अन्य लोग घायल हो गए थे। उस संबंध में चलते जो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सस्पेक्ट जो उस वारदात को अंजाम देने में था, सौरभ उर्फ सांडू को पकड़ने में गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच ने सफलता प्राप्त करी है। सौरभ उर्फ सांडू बुराखेड़ी का निवासी है, जो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और ये मोस्ट वांटेड और इनामी अपराधी था और काफ़ी ज़िलों से जैसे कि चरखी दादरी, रोहतक, गुड़गांव, झज्जर से ये वांछित अपराधी है। इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और आज एक मुठभेड़ के दौरान इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और मौके से ही इससे एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद करी गई है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आज 8 मई को सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स के दौरान लगभग 4:30-5 बजे के आसपास कुछ सूचना प्राप्त होती है हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज इंस्पेक्टर ललित को, जो क्राइम ब्रांच इंचार्ज मानेसर हैं। उनको सूचना प्राप्त होती है कि जो मानेसर के अंदर वाइन शॉप के ऊपर 16 जून 2023 में जो वारदात करी गई थी फायरिंग की, जिस दौरान 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी और कुछ लोग घायल हो गए थे, उस संबंध में जो आपका मोस्ट वांटेड अपराधी है सौरभ और सांडू, इसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि कहीं गुड़गांव में किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के लिए आया हुआ है और अगर इसकी सही जानकारी और अगर इसका जानकारी इकट्ठी करी जाए तो उस संबंध में उसको पकड़ा जा सकता है। उस जानकारी को मद्देनज़र देखते हुए जो हमारे
क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 की टीम है, इंस्पेक्टर आनंद, और मानेसर की जो टीम है अपने ललित, और स्वयं मैं एसीपी, हम सब ने इसके ऊपर एक टीम गठित करी और उसके ऊपर कार्य करते हुए उस सूचना को सच मानते हुए हमने मौके के ऊपर जाके नाकाबंदी करी। नाकाबंदी के दौरान हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि एक सिल्वर कलर की जो स्प्लेंडर बाइक है उसके ऊपर जो सस्पेक्ट है वो मूव कर रहा है, और उसके दौरान हमने वहाँ नाकाबंदी करी संबंधित इलाके में जाकर, और जब हमारे को सस्पेक्ट की मूवमेंट ट्रैक हुई तो उस दौरान हमने सस्पेक्ट को इंटरसेप्ट किया और रोकने के लिए बोला। तो जो सस्पेक्ट था, आरोपी था, उसने हमारी एक क्राइम ब्रांच की गाड़ी को टक्कर मारी और वहीं मौके से फरार होने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करी। जैसे ही इसको रोकने की कोशिश करी संबंधित हमारी क्राइम ब्रांचों द्वारा, तो उसमें जो आरोपी था सौरभ उर्फ सांडू, उसने क्राइम ब्रांच की टीमों के ऊपर निरंतर लगातार फायरिंग करनी शुरू कर दी। उस फायरिंग के दौरान हमने इनको वार्निंग दी, रुकने के लिए वार्निंग दी और सरेंडर करने के लिए वार्निंग करी, और कुछ पुलिस के द्वारा भी हवाई फायर करे गए ताकि ये सरेंडर कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपनी फायरिंग करनी रोकी नहीं, और उसके दौरान हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज मानेसर जो हैं ललित, उनको भी एक बुलेट ने हिट किया उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर। उस दौरान इनको ओवर पावर करते हुए और इनको और चिताते हुए हमने अपनी जान माल की सुरक्षा करते हुए, जो ललित इंचार्ज हैं मानेसर के, उन्होंने भी एक रिटर्न फायर करा जो उनके पैर में जाके लगा।